जय श्री कृष्णा। आज नागपंचमी है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नागपंचमी कई अलग अलग दिनों पर मनाई जाती है। जैसे देश के कुछ भागों में नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, परंतु अपने ब्रज में और पुष्टि मार्ग में यह त्यौहार आज श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात श्री जी बाबा की ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य श्री गोवर्धन पर्वत की कंदरा में से हुआ था। विक्रम संवत 1465 की श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन श्री जी को दूध आरोगने के लिए ब्रजवासियों को श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन हुए थे। तब से सभी ब्रजवासी उनके दर्शन कर रहे हैं, दही दूध आदि भोग रख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और 70 वर्षों तक ब्रजवासियों ने इसी प्रकार प्रभु की ऊर्ध्व भुजा की पूजन करा। इसके पश्चात विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की सेवा कार्य अपने हाथों में लिया और तब से महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा आरंभ कर दी। सभी ब्रजवासी प्रभु को दूध दही एवं मक्खन का भोग आरोगवाते और रखते। श्रीनाथ जी में विशेष आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से मनाया जाता है। आज की सेवा हंसा जी की ओर से की जाती है। श्री जी को नियम से कोयली गहरे नीले रंग का पिछोड़ा, मस्तक पर पाग के ऊपर नागफणी का कतरा धराया जाता है। गोपी वल्लभ भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया, गेहूं की सेवई की खीर आदि भोग धराया जाता है। ठाकुर जी को सेव की खीर आज के अतिरिक्त सिर्फ अन्नकूट या कुंडवारा मनोरथ में ही आरोगवाई जाती है। अर्थात ठाकुर जी की ऊर्ध्व भुजा के प्रागट्य के साथ ठाकुर जी के संपूर्ण प्रागट्य की कथा छुपी है। श्रीनाथ जी का प्रागट्य गोवर्धन पर्वत पर 1465 में ऊर्ध्व भुजा के साथ हुआ और उसके बाद 1535 में ठाकुर जी का मुखारविंद प्रागट्य हुआ। तत्पश्चात ठाकुर जी ने स्वयं महाप्रभु जी के दर्शन दिए, स्वप्नों में दर्शन देकर उन्हें बुलाया और ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा की। स्वप्न में दर्शन देकर ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा की कि हे वल्लभ, यहाँ आओ और हमें पाट विराजो। तब श्री महाप्रभु जी गोवर्धन की कंदरा में गोवर्धन पर्वत पर ब्रजवासियों की सहायता से ठाकुर जी के पास आए और ब्रजवासियों ने उनकी मदद की कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तब ब्रजवासियों ने बताया कि गोवर्धन पर्वत पर विराजे हैं। तब श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत पर ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी के मिलन का आनंद लिया और प्रथम मिलन के दर्शन हुए। तभी से श्री महाप्रभु जी ने अपने हाथों ठाकुर जी की सेवा आरंभ कर दी। बहुत दिनों तक ठाकुर जी की सेवा गोवर्धन पर्वत पर होती रही और जब औरंगजेब के आक्रमण हुए तब श्रीनाथ जी को श्री महाप्रभु जी के पुत्रों द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा मेल पधराया गया और तभी से श्री जी बाबा यहीं पधरा रहे हैं। ये है श्रीनाथ जी की छोटी सी वार्ता। आप सबको अगर वार्ता अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।